नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोगों को उन्हें देख लेना है ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे या फिर आज का जो लेक्चर है उनसे उन्हें आप कोरिलेट कर सको। लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं अनाउंस कर देता हूँ। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितने भी लेक्चर हमारे आते हैं उनके जो PDF नोट्स होते हैं ताकि आप लोगों को उन्हें बनाने में मेहनत ना करनी पड़े, तो आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट करके वो PDF नोट्स ले भी सकते हैं। दूसरी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर आप घर बैठे ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, घर बैठे इंजेक्शन मोल्डिंग का ऑनलाइन कोर्स करना चाहते हो, तब भी आप लोगों को क्या करना होगा, एक मैं नंबर और दे रहा हूँ 97 60 47 20 74। इस नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और आज के लिए आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये रहेगी, क्योंकि जो भी बच्चे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी है और जितना पैसा वो पे करना चाहते हैं, जितना भी उनकी कैपेसिटी, आप उतना पैसा पे कर कर हमसे ऑनलाइन कोर्स आप ले सकते हो, उसमें इनरोल कर सकते हो, उसे ज्वाइन कर सकते हो। जो जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो ज़्यादा भी दे सकते हैं और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं भी है तो वो उन पे जितना भी बन पड़ता है, आप शिक्षा के लिए अपना जो तुम्हारा काम है वो होना चाहिए, आप उतना भी पे करके ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की तरफ आगे। हम क्वेश्चन की जो आप लोगों के क्वेश्चन थे उनकी जो सीरीज थी वो हम चला रहे थे। जो भी इंटरव्यू में या आप किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन इंजेक्शन मोल्डिंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। ये इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन का जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हो कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। इंजेक्शन यूनिट होती है और आप लोगों की क्लैंपिंग यूनिट भी होती है और मोल्ड यूनिट भी इसमें होती है। ये इससे पहले हमने लगभग 21 जो क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए थे। अब हम बात करेंगे 22 की। तो प्लास्टिक मटेरियल के बारे में थोड़ा बताइए, ये एक कमेंट में क्वेश्चन एक बच्चे ने किया हुआ था, तो थोड़ा सा इसके बारे में मैं जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ। प्लास्टिक की जब हम बात करते हैं तो प्लास्टिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, वैसे तो 4 में किया जाता है, इसमें इलास्टोमर और फाइबर्स भी होते हैं और वो हमने डिस्कस ऑलरेडी किए हुए हैं अपने ऑनलाइन कोर्स के अंदर। तो बेसिक आप लोगों को जानना चाहिए कि इसमें क्या होता है। थर्मोप्लास्टिक होते हैं और थर्मोसेट प्लास्टिक होते हैं। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जिन्हें बार बार रिसाइकलिंग करके यूज़ किया जा सकता है। थर्मोसेट वो प्लास्टिक मटेरियल होते हैं जिन्हें एक बार यूज़ करने के बाद में इन्हें रिसाइकलिंग नहीं किया जा सकता है, दोबारा यूज़ ये नहीं हो सकते। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो थर्मोप्लास्टिक के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे आप लोगों का क्या होता है, चेयर आप देखते हो कि चेयर किसकी बनती है, पीपी पॉलीप्रोपिलीन की बनती है और ये टूटने के बाद में दोबारा रीयूज़ करने के बाद में आप प्लास्टिक से दोबारा चेयर बना सकते हो। थर्मोसेट की जब हम बात करते हैं तो थर्मोसेट में क्या आता है, जैसे कुकर का हैंडल होता है, उसमें क्या होता है, जैसे आप एक बार यूज़ करते हो तो दोबारा उसे आप यूज़ नहीं कर सकते हो। इसके बाद में फर्दर डिवाइड किया जाता है थर्मोप्लास्टिक को और भी कैटेगरी में। जैसे इंजीनियरिंग प्लास्टिक होता है, कॉमोडिटी प्लास्टिक होता है और आप लोगों का स्पेशलिटी प्लास्टिक भी होता है। कुछ इंजीनियरिंग प्लास्टिक होते हैं, कुछ स्पेशलिटी प्लास्टिक होते हैं और कॉमोडिटी होते हैं। इन्हें फर्दर और डिवाइड किया जाता है, चाहे आप क्रिस्टलाइन की बात करें, एमरफस की बात करें और सेमी क्रिस्टलाइन की बात करें। आज हम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, हम क्वेश्चन से रिलेटेड आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहे हैं और ये क्वेश्चन आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं, तो इन्हें आप लोगों को तैयार करने के लिए हमसे ऑनलाइन ज्वाइन आप कोर्स कर सकते हो। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्री हीट टेम्परेचर एंड टाइम कितना होता है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन किसी बच्चे ने पूछा था, तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सही करेंगे। ये पूछ रहा है प्री हीट टाइम और टेम्परेचर कितना होता है। कितना, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग हो गया, क्योंकि कितना नहीं होता है, किस मटेरियल के लिए कितना होता है। ठीक है, किस मटेरियल के लिए कितना होता है, जैसे पीसी के लिए कितना होता है, एबीएस के लिए कितना होता है और आप लोगों का पम्मा के लिए कितना होता है, ये अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है। क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि प्री हीट टाइम और प्री हीट टेम्परेचर बोला किसे जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 2 तरह के मटेरियल होते हैं। जब हम देखते हैं कि वाटर एब्जॉर्प्शन के जो रिगार्डिंग हम चीज़ें देखते हैं तो 2 तरह के मटेरियल होते हैं। पहला होता है हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल।
हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल। ये जो हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल होता है ये वो मटेरियल होते हैं जो इन्वायरमेंट से क्या करते हैं, मॉइस्चर को या नमी को सोख लेते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होती है, दूसरे मटेरियल वो होते हैं जो इन्वायरमेंट से जो नमी होती है उसे नहीं सोखते। तो जो सोख लेते हैं उन्हें हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल बोलते हैं और जो नहीं सोखते हैं उन्हें हाइड्रोफोबिक मटेरियल बोलते हैं। ठीक है। अब प्री हीट का मतलब क्या होता है, प्री मतलब पहले, हीट मतलब गर्म करना, और उससे किसने टेम्परेचर पर गर्म करना है उसका तापमान की बात यहाँ पर की गई है। तो प्री का मतलब पहले हो गया, यानी कि मटेरियल को प्रोसेस मशीन में प्रोसेस करने से पहले उसे गर्म किया जाता है, प्री हीट किया जाता है, ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर रिमूव हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो जितने टेम्परेचर पर उसे गर्म किया जाता है उससे प्री हीट टेम्परेचर बोलते हैं। जितने समय के लिए किया जाता है उससे प्री हीट जो टाइम है उसे बोला जाता है। एग्जाम्पल समझिए, एग्जाम्पल मैं आप लोगों को देना चाहूँगा किसका, पीसी का, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है काफ़ी जगह इंटरव्यू में पूछा जाता है। जब हम पीसी की बात करते हैं तो पीसी का प्री ड्राइंग जो टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका जो टाइमिंग होती है वो 3 से 4 घंटे होती है। डिपेंड करता है कि आप प्री हीट किस इक्विपमेंट के अंदर कर रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ ओवन की तो ये टाइम बढ़ सकता है, 3 से 4 घंटे से भी ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं होपर ड्रायर की बात करूं तो 3 से 4 भी होता है, और अगर मैं ड्यूमिडिफायर की बात करूं तो ये इससे कम भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रोसेस प्री हीट के लिए यूज़ कर रहे हो। आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अंडरस्टैंड हुई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट साइज किसे कहते हैं। शॉर्ट साइज क्या होता है कि ये हमारा क्या होता है, एक बैरल होता है, बैरल के अंदर एक स्क्रू होता है, और स्क्रू ये जो आप देखते हो यहाँ पर ये जो मटेरियल भरा हुआ है, ये जो मटेरियल भरा हुआ है ये यहाँ पर कब जमा होगा होपर से आकर, तब ये स्क्रू रोटेट करते हुए पीछे जाएगा और अपने आगे एक स्पेस बना देगा। इस स्पेस में क्या होगा, मटेरियल भर जाएगा। तो जितने स्क्रू रिफिलिंग के दौरान पीछे जाता है, ध्यान रखना दो चीज़ें होती हैं यहाँ पर, स्क्रू रोटेट करते हुए जितने पीछे जाता है, एक तो वो कंडीशन होती है, मान लो कि वो 50 रोटेट करते हुए पीछे गया, तो इसे बोलेंगे शॉर्ट साइज। शॉर्ट साइज यानी कि शॉर्ट का साइज कितना है, जो मटेरियल मोल्ड के अंदर आप इंजेक्ट करा रहे हो उसका साइज कितना है, और साइज किस में नापता है, या तो में नापोगे, या मीटर में नापोगे, या किलोमीटर में नापोगे, ठीक है, सेंटीमीटर में नापोगे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम ले रहे हैं में यानी कि स्क्रू जितने पीछे जाता है घूम के, बिना घूमने की बात नहीं हो रही है, याद रखना। जितने घूम के जाता है उसे शॉर्ट साइज बोलते हैं, और जितने बिना घूमे जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, सक बैक बोलते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें जुड़ जाती हैं मान लो 50 घूम के गया और 10 ये बिना घूमे गया, तो टोटल पोजीशन कितनी हो गई, 60 हो गई। तो 60 स्क्रू की एंड पोजीशन है, इसे हम शॉर्ट साइज नहीं कहेंगे। जब भी एंड पोजीशन की बात करते हैं उसमें से हम सकबैक क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, और जो बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट साइज बोलते हैं। पीवीसी में किस नोजल का उपयोग किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अगर आप इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में पीवीसी मटेरियल को यूज़ कर रहे हो, चला रहे हो, तो उसमें कौन से नोजल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका नाम है स्प्रिंग लोडेड निडल स्टॉप नोजल। इसे याद कर लेना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बैरल और स्क्रू के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, तो यहाँ पर ये भी दी गई है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जितना आप क्वेश्चनों को तैयार नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वो हमारी वीडियो को देखकर नए क्वेश्चन बना लेते हैं, ठीक है, इसलिए वो आपसे ज़्यादा एडवांस चल रहे हैं। कोशिश ये करो कि आप उनसे ज़्यादा एडवांस चलो। वो क्वेश्चन यहीं से मैंने कई बच्चों से पूछा है, तो वहाँ पर पता चला कि सर जो आप पढ़ाते हो वो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी नहीं है यूट्यूब पर वीडियो आप ही देख रहे हो, जो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं वो भी वीडियो देखते हैं, वो भी यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं, अलग से क्वेश्चन कहीं से नहीं आते हैं। तो बैरल और स्क्रू के बीच की जो डिस्टेंस, जो क्लियरेंस बोलते हैं उसे, ताकि स्क्रू जो है स्मूथली रोटेट कर सके, उससे क्या बोला जाता है, उसे कितना होता है, ये 0.002 ये डिपेंड करता है अलग अलग फीचर्स पे, ये ज़्यादा भी हो सकता है। नेक्स्ट, हम किस प्लास्टिक मटेरियल में एमटीसी यूज़ करते हैं, किस में चिल्लर, बट किसी में दोनों भी यूज़ करते हैं, ऐसा क्यों है, और सिर्फ एमटीसी यूज़ करें तो क्या होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, जब हम एमटीसी की बात करते हैं तो एमटीसी का मतलब क्या होता है, मोल्ड टेम्परेचर कंट्रोलर। जब आप चिलर यूज़ करते हो तो चिलर का काम होता है ठंडा करना।
वो सिर्फ आप लोगों के टेम्परेचर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। लेकिन कुछ मटेरियलों का जो फ्लो होता है, अब एक चीज़ समझिए, जो मटेरियल है उसका कुछ टेम्परेचर होता है जिस पे वो एक अच्छे तरीके से फ्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चिल्लर यूज़ करोगे तो ये टेम्परेचर क्या कर देगा, बहुत ज़्यादा कम कर देगा। लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा कम होगा तो वो आसानी से फ्लो नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एमटीसी यानी कि टेम्परेचर, जो मोल्ड का टेम्परेचर है वो हम बना के रखने हैं कि यहाँ से ना ज़्यादा जाएगा, यहाँ ना ज़्यादा कम जाएगा। लेकिन चिल्लर से हम क्या करते हैं, चिल्लर हमें एक फ़ायदा करता है कि साइकिल टाइम को कम कर देता है। लेकिन एमटीसी में क्या होता है, ये साइकिल टाइम को बढ़ा देता है। तो कुछ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जिसके अनुसार हमें ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। और इसे डिटेल में लॉजिकली पढ़ने के लिए आप लोगों को हमारे जो है ऑनलाइन जो क्लासें होती हैं उनसे जुड़ना पड़ेगा। ये मैंने बता दिया आप लोगों को। हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल क्या होता है, ये फिनोमिना क्या होता है, जो इन्वायरमेंट से मटेरियल नमी को सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, उन्हें हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल बोलते हैं। और हाइड्रोफोबिक मटेरियल वो होते हैं जो इन्वायरमेंट से नमी को जो नहीं सोखते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। मोल्डिंग फॉल्ट कितने प्रकार के होते हैं, ये मैंने कल आप लोगों को वीडियो में बताया भी था। ये बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या है, फ्लैश है, शॉर्ट मोल्डिंग, एयर बबल, फिंगरप्रिंट्स, सिल्वर मार्क, येलो वास, येलो विस, ब्लैक स्पॉट, पिन मार्क, फ्लो मार्क, सिंकेज, क्रैकिंग, वेल्ड लाइन, ओवरफ्लो, ठीक है, बेंडिंग। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये कितने टाइप के हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि ये आते क्यों हैं और इनकी रेमेडीज़ क्या है, इन्हें सही कैसे करेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द थर्मोकपल एंड देयर वर्क्स। तो थर्मोकपल क्या होता है, थर्मोकपल एक वायर होती है, ठीक है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है कि थर्मोकपल कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, किस तरीके से काम करता है। एक लड़का था अभी, उससे वो इंटरव्यू देने गया, उससे पूछा गया कि जो थर्मोकपल है वो जो अपना फीडबैक देता है वो किस में देता है, ठीक है। तो वो मिली वोल्ट में देता है, मिली वोल्ट में देता है। इसमें डिटेल जानकारी मैंने वीडियो में दी हुई है, ठीक है। तो थर्मोकपल की जब हम बात करते हैं तो इसका काम होता है बैरल के टेम्परेचर को सेंस करना। और ज़रूरी नहीं है कि बैरल के टेम्परेचर को सेंस करोगे, जहाँ पर भी टेम्परेचर का काम होगा वहाँ पर इसे लगाया जाएगा, वहाँ पर ये काम करेगा। बट डिपेंड करता है कि अलग अलग थर्मोकपल जो है अलग अलग टेम्परेचर के लिए बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं। जैसे जे टाइप थर्मोकपल भी होते हैं, के टाइप होते हैं, ई टाइप होते हैं, टी टाइप भी होते हैं, एन टाइप होते हैं, बी टाइप, एस टाइप, आर टाइप। ये डिपेंड करते हैं कि अलग अलग टेम्परेचर के लिए अलग अलग इंडस्ट्री में इनका यूज़ अलग अलग तरीके से किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीकार्बोनेट का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, ठीक है, और डेंसिटी कितनी होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट इंपॉर्टेंट कितना होना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या होना है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस पर कोई भी प्लास्टिक मटेरियल मेल्ट होना स्टार्ट करता है उसे मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। एक होता है मेल्टिंग टेम्परेचर मतलब प्रोसेसिंग टेम्परेचर, दोनों ये सेम ही बात है। मेल्टिंग टेम्परेचर और प्रोसेसिंग टेम्परेचर दोनों सेम बात है, ठीक है। लेकिन मेल्टिंग जो पॉइंट होता है वो अलग होता है। तो 225 इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है और 280 तक इसे मेल्टिंग टेम्परेचर है या प्रोसेसिंग टेम्परेचर पे इसे आप यूज़ करते हो। ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर की जब हम बात करते हैं तो इसका -147 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ये माइनस नहीं है, ठीक है। तो ग्लास ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि जब जैसे प्लास्टिक सॉलिड फॉर्म में होता है और उसे मेल्ट किया जाता है, मेल्ट से पहले उसकी एक सॉफ्ट अवस्था भी आती है कि सॉफ्ट स्टेट आती है, जिसे रबड़ी स्टेट भी कई बार हम बोल देते हैं। रबड़ी थोड़ा ज़्यादा हो जाती है, वो थोड़ा सा कम पे होती है, सॉफ्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। तो उसे बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर। ट्रांजिशन का ग्लास का मतलब आप जानते हो, ग्लास कांच की बात चल रही है, ट्रांजिशन का मतलब एक बीच का फेस। टेम्परेचर आप जानते हो क्या होता है। डेंसिटी की जब हम बात करते हैं तो इसकी पीसी की जो डेंसिटी होती है 1.20 से लेकर 1.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, ठीक है। होपर ड्रायर में ब्लोवर का क्या काम होता है, होपर ड्रायर होता है उसमें ब्लोवर का क्या काम होता है, तो ये क्या करता है, ये एयर देने का काम करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिटिकल हो जाती है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी है। अगर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स चाहिए या हमारे ऑनलाइन कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो तो इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कर भी सकते हो, ज्वाइन भी कर सकते हो और पीडीएफ नोट्स भी ले सकते हो। फिर से मैं तुम्हें आप लोगों को दोबारा बता देता हूं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी है वो फीस पे कर सकते हैं, और जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो जितने पैसे उनसे बनते हैं फीस के, वो उतने पे करके भी ऑनलाइन कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो सबसे पहले लाइक कर दिया करें, दोस्तों को शेयर कर दिया करें। चैनल पे अगर आप लोग नए होते हो तो चैनल का जो आप सब्सक्राइब है उसे कर लिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर होंगे उनके जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए दीजिए मैं इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।